नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रिवॉल्ट 1857 से जितना भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को और साथ ही साथ लेटेस्ट क्वेश्चन को जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है रिसेंट में और हो सकता है आने वाला भी हो, राइट, उसे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि रिवॉल्ट 1857 विथ रिस्पेक्ट ऑफ बिहार से मैं काफ़ी डिटेल में लेक्चर ले चुका हूं। इसलिए लिया हूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2 से 3 क्वेश्चन लगातार पूछती है इस टॉपिक से, तो उसे जाकर कृपया देखिए अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो चलिए बिना देरी करते हुए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि कुंवर सिंह कहाँ से थे। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह एक्चुअली कौन थे? जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। काफ़ी डिटेल में मैं बताया हूँ, जिनको नहीं पता वो कृपया लेक्चर देखिए जाकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, मैच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब मैच करिए। एक तरफ आपको लीडर का नाम दिया गया है और एक तरफ आपको प्लेसेस का नाम दिया गया है कि वो फाइट कहाँ से कर रहे थे, रिवॉल्ट कहाँ से कर रहे थे। तो अगर हम कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से, राइट, वहाँ के ज़मींदार थे। तो आपका ए का कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड। क्लियर है। अगर हम बी की बात करते हैं हजरत महल की, तो हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थे। कहाँ से थे? लखनऊ से। तो इसका आंसर आ गया आपका 4। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी की अगर बात करते हैं खान बहादुर, खान बहादुर कहाँ से थे? बरेली से। कहाँ से थे? बरेली से। तो इसका आंसर आ गया आपका 2nd। अगर हम डी की बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला की, तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से। क्लियर है। अगर जिन्हें नहीं भी पता और उन्हें सिर्फ पता है कि कुंवर सिंह कहाँ से थे, तब भी वो आंसर मार सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑप्शन ही उसी तरीके से सेट किया गया है। अगर हम कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह 3rd। अब ऑप्शन में देखिए ए में कौन सा है? 3rd। अब किसी में है ही नहीं, तो 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। ऐसे आपको ये वाला चीज़ याद होना चाहिए। इस फैक्ट को हम कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन फैक्ट थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहे, क्योंकि बीपीएससी में फैक्ट भी पूछा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपका है कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा या किसने लिखा। इसका मतलब है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो आपका आंसर होगा वीडी सावरकर। क्या होगा? वीडी सावरकर। और ये क्वेश्चन हमेशा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और जिनको नहीं पता है कृपया जाकर लेक्चर को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से मैच ऑफ द फ्लोइंग पूछी है और ये सारा का सारा बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। पूछा गया है एक तरफ फिर से आपको लीडर दिया और दूसरी तरफ और क्या पूछा गया है? बुक्स का नाम, कि कौन से लीडर्स ने कौन से किताब को क्या किया है, लिखा है। तो बीडी सावरकर, आपको पता है कि बीडी सावरकर ने क्या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था रिवॉल्ट 1857 को। अगर हम एसएन सेन की बात करते हैं, किसकी? एसएन सेन की, तो एसएन सी क्या लिखते हैं? एसएन सी लिखते हैं 1857। क्या लिखते हैं? 1857। अच्छा, इस 1857 के बारे में मैं ये थोड़ा बता देना चाहता हूँ डिटेल में कि जो एसएन सेन लिख रहे हैं 1857, ये जो किताब है भारत सरकार द्वारा लिखवाई गई इस विद्रोह की आधिकारिक ऑफिशियल्स किताब है इतिहास की। आ रहा है बात समझ में? मतलब ये जो किताब है 1857 जो एसएन सेन की द्वारा लिखा गया है, इसको भारत सरकार द्वारा लिखाया गया था और ये ऑफिशियल इतिहास की किताब है। क्लियर है। अब चलते हैं आयरिक स्टोक्स पे। ये आयरिक स्टोक्स क्या कौन से बुक को लिखते हैं? अगर हम आयरिक स्टोक्स की बात करते हैं तो ये लिखते हैं द पीजेंट्स एंड द राज। क्या लिखते हैं? एंड द राज। मतलब आप
सेकेंड ऑप्शंस जा सकते हैं आयरिक स्टॉक के साथ। क्या लिखते हैं, द पीजेंट एंड द राज। उन्होंने बताया, मतलब इस किताब में आयरिक स्टॉक्स ने बताया, क्या बताया, उन्होंने बताया कि कैसे किसानों और ज़मीन के मुद्दे ने इस विद्रोह को क्या किया, हवा दे दिया। मतलब किसान और जो किसान के ज़मीन का मुद्दा था उसने ऐसा लिखा कि इसी ने क्या किया, इस विद्रोह को क्या किया, हवा दिया। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। अगर हम एसबी की बात करते हैं तो एसबी क्या करता है, सिविल रिवेलियन इस वॉर को बोलता है या लिखता है। क्या, सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटनीज। मतलब उन्होंने दिखाया अपने किताब में कि सैनिकों के अलावा आम जनता ने इस लड़ाई में कैसे भाग लिया। राइट, तो ये हो गया किताब की बातें। अगर हम बात करते हैं वीडी सावरकर का पहला, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट इन 1857। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है रिवॉल्ट 1857, चाहे बिहार की पर्सपेक्टिव से चाहे नेशनल लेवल की, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एक्टिवली पूछा गया है। राइट, तो अगर हम नाना साहब की बात करते हैं, जी हाँ, नाना साहब कहाँ से एक्टिव थे, कानपुर से। अगर हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं, जी हाँ, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी एक्टिव थी। और मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद से थी। क्लियर है। तो इसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ये तीनों थे। कौन थे, तीनों थे। तो एक से अधिक आंसर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी है मोर देन वन ऑफ द एबव, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो एक समय के लिए इस डी को भी हम ले सकते हैं, और नहीं भी लें तब भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन आ गया। अच्छा, थोड़ा सा इस बेगम जीनत महल के बारे में हम जानते हैं। बेगम जीनत महल कौन थी? बेगम जीनत महल वाज द वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर। किसकी पत्नी थी? बहादुर शाह जफर। वही बहादुर शाह जफर जो मुगल के बादशाह हैं और फिलहाल 1857 के वक्त में दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए हैं। राइट, क्लियर है। और एज ए लीडर 1857 का लीडर इनको ही चुना जाता है, और उन्हीं के वाइफ कौन है? बेगम जीनत महल। ये आउटसाइड आकर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं थी, लेकिन इनसाइड में अंदर ही अंदर पार्टिसिपेट की हुई थी। क्लियर है। तो अगर नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट 1857, मतलब पूछ रहा है कि कुंवर सिंह कहाँ के लीडर थे, कौन से स्टेट को? तो क्या बोलिएगा? बिहार के। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज कुंवर सिंह 1857 के वक्त में कितने साल के थे? तो बोलिएगा कितने साल के? 80 साल के। यहाँ पर 60 काट कर क्या कर लीजिएगा? 80 साल के थे। क्लियर है। अगला पूछा जाए कि कौन से क्लेन या फैमिली से बिलोंग करते थे वो, तो बोलिएगा उज्जैनी राजपूत क्लेन या फैमिली से। अगला है, विच ब्रिटिश रेजिमेंट सोल्जर डिड कुंवर सिंह लेड? तो क्या बोलिएगा? आपको क्या बोलना है? 7th कैवलरी। क्या बोलना है? 7th कैवलरी। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर लिविंग दानापुर वेयर डिड कुंवर सिंह गो फर्स्ट? दानापुर से निकलकर सबसे पहले कुंवर सिंह कहाँ गए? अच्छा, मैं डिटेल में लेक्चर में बता चुका हूँ कि दानापुर में क्या हुआ था, मतलब बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उसके बाद कुंवर सिंह कहाँ गए? तो कुंवर सिंह सबसे पहले कहाँ गए थे? आरा। कहाँ गए थे? आरा। तो जिनको नहीं पता है कृपया जाकर लेक्चर को देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज डिफीटेड बाय कुंवर सिंह इन द बैटल ऑफ आरा? कह रहा है कि बैटल ऑफ आरा में कुंवर सिंह ने कौन से ब्रिटिशर ऑफिसर्स को हराया? तो बोलिएगा कैप्टन डनवर को हराया। किसको हराया? कैप्टन डनवर को। अगला क्वेश्चन है, when and why did कुंवर सिंह cut off his own hand and offer it to the गंगा रिवर? कह रहा है कि अपना ही खुद का हाथ काट कर कुंवर सिंह ने माँ गंगा को अर्पित कर दिया। आखिर क्यों?
क्योंकि उनके हाथ में क्या हुआ था, बुलेट लग गया था। जो ब्रिटिशर मारा था, जो उसका नाम था डगलस। क्या नाम था? डगलस। जब शिवपुर घाट को क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे। तो ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, उसको जाकर देखिएगा। तो आप लिखिएगा टू प्रिवेंट द इंजुरी हैंड फ्रॉम द फॉलिंग इन द ब्रिटिश अप्रैल 1858। क्लियर है? उनको लगा कि बुलेट हमारे हाथ में लग गया है तो जहर पूरी तरीके से हाथ में फैल जाएगा और हो सकता है मेरा मृत्यु भी हो जाए, इसलिए अर्पित कर दिया माँ गंगा को। क्यों किया वो पूरे डिटेल में मैं बता चुका हूँ, देखिएगा। अब कह रहा है हुज असिस्टेंस डिड कुंवर सिंह टेक ड्यूरिंग 1857। कह रहा है, इसका मतलब है कि कुंवर सिंह को किसने असिस्ट किया था, मतलब साथ दिया था। कहाँ? कोई नहीं साथ दिया था। पुर्तगाल, फ्रेंच, ये सब बेकार का चीज़ है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे जी, खुद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वाई इज कुंवर सिंह कॉल्ड द लायन ऑफ बिहार। क्योंकि वो डरते ही नहीं थे। आ रहा है बात समझ में? जब उनको कहा गया कि बिहार में 1857 का मोर्चा आप संभालिएगा, आप मेरे लीडर, हम कहेंगे हाँ तैयार हैं हम, 80 साल के होने के बावजूद भी। तो आपका आंसर है ही फियरलेस फाउड द ब्रिटिश इवन द ओल्ड एज एंड लेड द रिवॉल्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच रिवर क्रॉसिंग डीड कुंवर सिंह फेस द ब्रिटिश फायर। तो माँ गंगा शिवपुर घाट जी। क्लियर है? व्हेन डिड कुंवर सिंह कैप्चर आजमगढ़। कब किया? तो मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने क्या किया, कैप्चर किया आजमगढ़ को। हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, कुंवर सिंह कहाँ जाते हैं? लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में मिलता है इनको शाह, जो लखनऊ का किंग था उस वक्त। शाह क्या करता है, आजमगढ़ लेकर चला जाता है कि चलिए आप ब्रिटिशर के खिलाफ लड़िए, मेरा नाक में दम का है। और वहाँ पर भी इतने बहादुरी से लड़ते हैं कुंवर सिंह कि ब्रिटिशर को हरा देते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ लेक्चर में देखिएगा जाकर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये, व्हाई डिड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैफ अफेक्ट द कुंवर सिंह। क्योंकि ब्रिटिशर गवर्नमेंट पुट हिम इनटू द डेट एंड प्रेशर्ड हिज एस्टेट। हो क्या रहा था कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स एक ब्रिटिशर के द्वारा लाया गया था। इसका मतलब था कि जिसका खुद का बेटा नहीं रहेगा उसका सारे ज़मीन को हम क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह के तो खुद का बेटा था, तो कुंवर सिंह को क्या किया, डेट में, मतलब डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब कह सकते हैं कि कर्जा में डुबाकर उसको क्या किया, कुंवर सिंह को प्रेशराइज्ड कर दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज कुंवर सिंह्स फुल नेम। तो बाबू कुंवर सिंह जी, क्या नाम है, बाबू कुंवर सिंह। अब देखिए पीर अली जी का भी अलग ही रोल है, पीर अली का, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि कैसे ब्रिटिशर डॉक्टर लेले को क्या करते हैं, एसिनेट करते हैं पटना में। एक तरह का बुक सेलर हैं, सभी बता चुका हूँ मैं। तो पीर अली, हु वाज पीर अली, तो पटना बुक सेलर थे। कौन थे, बुक सेलर। हु वाज लीडर ऑफ द 1857। अगला क्वेश्चन है व्हाट इवेंट इज पीर अली नोन फॉर। किसके लिए, तो मारे थे पीर अली किसको, डॉक्टर लेले को। तो वो अटैक टू द ब्रिटिश इन द पटना, कब मारे थे, जुलाई 1857। अब विच ब्रिटिश ऑफिशियल अरेस्टेड ऑन हैंग्ड पीर अली। तो उस वक्त का पटना का जो कमिश्नर था विलियम टेलर था। विलियम टेलर ने ही पीर अली के साथ और 16 साथियों को उनका क्या किया था जी, फांसी दे दिया था। क्या किया था, फांसी दे दिया था, हैंग्ड करवा दिया था। क्लियर है? क्यों, क्योंकि डॉक्टर लेले को एसिनेट कर दिए थे। विच मोमेंट इन्फ्लुएंस द पीर अली। तो बहावी मोमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे पीर अली। क्लियर है? ये सब सारा चीज़ डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अब देखिएगा जाकर। क्लियर है? आप बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है Who else was involved in 1857 पटना कॉन्स्पिरेसी along with पीर अली। पीर अली के साथ कौन, मतलब कॉन्स्पिरेसी में उनका साथ दे रहे थे, तो बहावी लीडर मौलवी अहमदुल्ला। अगला आपका दानापुर कैंटोनमेंट से है। When did the revolt at दानापुर
टेक प्लेस, तो 25 जुलाई 1857, ये सब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हमेशा बीपीएससी में, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब है अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द दानापुर सोल्जर गो आफ्टर द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट दानापुर में करने के बाद जो दानापुर के जो सोल्जर्स थे वो कहाँ गए? कुंवर सिंह के पास, क्योंकि आप ही लीडर रहिएगा मेरा। 80 साल के बावजूद ये बोलते हैं हम लड़ेंगे। क्लियर है। अगला देखिएगा, विच रेजिमेंट वाज इन्वॉल्व इन दानापुर रिवॉल्ट इन 1857। कौन सा दानापुर में एक्टिव था उस समय रेजिमेंट 1857 के दौरान? तो देखिए यहाँ पर तीनों आंसर होगा। 40 भी था, 40 भी, और 8th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी था, और 7th कैवलरी भी था। हम क्या करेंगे, तीनों को लेने वाले हैं। तीनों का तीनों क्या था, इन्वॉल्व था दानापुर रिवॉल्ट में। क्लियर है। चाहे हम 14th की बात करें, चाहे 7 कैवलरी की, चाहे 8 की, ये तीनों होगा। क्लियर है। अब देखिएगा, वेयर इज दानापुर कैंटोनमेंट लोकेटेड, तो कहाँ पड़ता है? पटना, नियर पटना के आसपास। हु वाज द कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ द दानापुर, तो कौन था? विलियम टेलर। कौन था कमिश्नर उस वक्त पटना का? तो विलियम टेलर। इस सारे के सारे को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बहुत डीप जाकर पढ़ाया हूँ, देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगातार बीपीएससी पूछती है इससे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रेजिमेंट्स रिवॉल्ट एट दानापुर कैंटोनमेंट इन 1857, तो कितना? 3, 7। अगर हम 7 की बात करें तो 7 भी, 8 भी और 40 भी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर से क्वेश्चन है, वेयर इज जगदीशपुर लोकेटेड, तो कहाँ है? भोजपुर, बिहार में। व्हेन डिड कुंवर सिंह पास अवे, लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन। पास अवे, उनकी मृत्यु कब हुई? तो यहाँ 23 काट कर यहाँ कर दीजिएगा 26 अप्रैल 1858। क्या कर दीजिएगा? 26 अप्रैल 1858। बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, होम डिड कुंवर सिंह डिफीट द बैटल ऑफ जगदीशपुर। जगदीशपुर में आखिरी बार उन्होंने किसको हराया था? तो बोलिएगा कैप्टन ले ग्रैंड को। किसको हराया था? कैप्टन ली ग्रैंड को। राइट, किसको हराया था? कैप्टन ली ग्रैंड को। अगला, हु कंटिन्यू द रिवॉल्ट आफ्टर द कुंवर सिंह के डेथ के बाद किसने कंटिन्यू किया रिवॉल्ट को? तो बोलिएगा अमर सिंह के, जो उनका भाई थे अमर सिंह, उन्होंने किया। किस तरीके से अमर सिंह ने कैमूर हिल्स को संभाला था, सारा का सारा चीज़ मैंने बता चुका हूँ, पूरे का पूरा डिटेल में बताया हूँ, जाकर देखिएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा कुछ है आपके लिए, इन विच रीजन वाज द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट वार। कहाँ था? तो पटना। ठीक है। अगला, वेयर इज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो कहाँ? आरा। कहाँ है? आरा, भोजपुर में। अगला, व्हाट इज 1857 रिवॉल्ट ऑफिशियली कॉल्ड इन इंडिया? इंडिया नाउ, तो क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? रिवॉल्ट 1857 को तो बोला जाता है इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला, व्हेन वाज अमृत महोत्सव, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। व्हेन वाज अमृत महोत्सव ऑफ वीर कुंवर सिंह सेलिब्रेटेड, तो कब हुआ था अमृत महोत्सव? 2022 में। 2022 में अमित शाह कहाँ गए थे? जगदीशपुर गए थे, और बहुत फ्लैग फहराया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनकर आ गया था। क्लियर है। तो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कब किया जाता है? 2022 में। और कब किया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, 23 अप्रैल को क्यों किया जाता है? पूरे डिटेल में मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि 23 अप्रैल को क्या होता है, क्योंकि जगदीशपुर को फिर से क्या करते हैं? रिक्लेम करते हैं। क्या करते हैं? कुंवर सिंह रिक्लेम करते हैं, और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 में क्या होता है? कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच म्यूजियम प्रोजेक्ट डिड बिहार गवर्नमेंट लॉन्च 1857? कौन सा म्यूजियम इनके याद में मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह स्मारक बनाया जाता है। कहाँ? जगदीशपुर में। अगला, विच न्यू एंगल फ्रॉम 1850, ये वाला क्या क्या मतलब, इसका मतलब है कि क्या क्या अब के डेट में पूछा जाता है। तो सोशल इकोनॉमिकल कॉजेज के बारे में पूछा जाता है, लोकल लीडर्स के बारे में पूछा जाता है, बहावी कनेक्शंस के बारे में पूछा जाता है बीपीएससी में। अगला,
फॉर हाउ मेनी डेज डिड सिविलियंस रेसिस्ट ड्यूरिंग द आरा हाउस सीज 1857? तो बोलिएगा आंसर है 7 डेज। हो क्या रहा है यहाँ पर कि 7 दिन तक ब्रिटिशर डर के मारे मतलब छुप गया था एक छोटा सा हाउस में और 7 दिन के बाद निकला। तो ये सारा का सारा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर ज़रूर वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया फॉलो करिए। थैंक यू।